हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होती है, ये जो क्या होता है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि का विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस विसर्गों में जो संधियाँ लगती है उसमें भी कुछ सूत्र पूछ ले जाते हैं। जो बीए वाले हैं वो लोग सूत्र को ध्यान रखिएगा, जो बीएड करने वाले हैं वो लोग क्या ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आगे क्या कहते हैं सेंटेंस बनते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब विसर्गों का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग की पहचान ये होती है, जो आपको प्लस से पहले भी लगा होता है, कहीं अधिकतर जगह भी मिल जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि के विसर्ग से इसका मेल हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ सूत्र जो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, लिमिट सूत्र होते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। विसर्जनीय सस्य, ठीक है, बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा। विसर्जनीय सस्य क्या है, ये सूत्र है जो आपको देखना है। विसर्ग के बाद है अगर, ठीक है, यह मान लीजिए विसर्ग है, इसके बाद अगर, ठीक है, अगर क्या आ जाता है, च आ जाता है, छ आ जाता है। देखिए यहाँ च आया है, च आया है, छ आया है ना, वही बता रहा है कि विसर्ग के बाद अगर च आ जाए, ठीक है, ये रहा विसर्ग, ये रहा च छ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझते थे। विसर्ग के बाद च छ छ विसर्गों के, ठीक है, छ आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो विसर्ग है यहाँ किस में बदल गया है, स में बदल गया है। तो यहाँ क्या हो गया, पशु धन चलती, पशु धन चलत की मिलकर क्या होगा, पशु चलत, क्या हो गया यहाँ पे, पशु चलत हो जाए। जैसे राम विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग और च छ आ जाए तो, ठीक है, विसर्ग और च छ आ जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है, ये वाला स बन जाता है। ठीक है, तो रामस चलत में क्या हो गया, रामस चलत हो गया, सठ छलत की सठ छलत की हो गया, तपचर्या तपश्चर्या हो गया, सुंदर छात्र का सुंदर छात्र हो गया। ठीक है, तो यही सिंपल सा इसका जो था आपको देखना था। ठीक है, एक बार और समझाता था हाँ, कि यहाँ पे विसर्ग आ जाए उसके बाद, ठीक, विसर्ग के बाद यदि च और छ आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाता है विसर्ग के स्थान पे। ठीक है, तो वहीं पशुधन चलत, यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, स हो गया है। वही आपको रेड रेड से जो सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है, जो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विसर्ग के बाद यदि ट ठ आ जाए तो, ठीक है, ट ठ, विसर्ग के बाद यदि देखा जाए ट ठ आ जाए तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ये स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, ऐसे धनुष धन, तो यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे ट और ठ आया है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो गया। ठीक है, तो राम धन टक्कार का क्या होगा, सॉरी, धनुष धनु धन टंकार का क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। रामस टिकते का रामस टिकते हो जाएगा, ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। ठीक है, धूर्त ठगत का धूर्त ठगत हो जाएगा, धीर षष्ठ का धीर षष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सूत्र ध्यान रखना है, और टठ है ये सिंपल सा ही, ज़्यादा नहीं रखना है। तीसरा अगर हम देखें तो विसर्ग के बाद अगर तथ है आ जाए, ठीक है, देख रहे हो पहला ही अच्छा, मुझे लग रहा है पहला और दूसरा ये आपको दिखा जा रहा है। हाँ, च और छ देखो, पहला पहला च छ, पहले और दूसरे अक्षर ये आ रहे हैं। ठीक है, टठ आ रहे हैं, यहाँ पे तथ आ रहे हैं। तथा की बात करें तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं तथ वाले में क्या है कि देखो विसर्ग के बाद यदि तथ आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग है, त त त त आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग है, त, विसर्ग के बाद यहाँ पे तथ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जा रहा है। ठीक है, ये मैंने रेड रेड लगा रखा है जिससे आपको एक बार में ही समझ आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, क धन तनोत क्या कन कस तनोति हो जाता है, हरिधन तिष्ठति का हरित तिष्ठति हो जाता है, राम तत्र का रामस्तत्र हो जाता है, यश तनोत का यशस तनोत हो जाता है, नम धन ते का नम धन तय का नमस्ते हो जाता है। ठीक है, धनसार का निस्सार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र जो पहला कह रहा था उसमें 3 पार्ट बन रहे थे, जो आपको सारे अच्छे ढंग से विसर्ग वाले बता दिए। अब नेक्स्ट जो सूत्र बन रहा है वो अतो रोर प्लुताद प्लुते बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि विसर्ग से पहले भी अ, ठीक है, कहने का मतलब कि ये विसर्ग है, ठीक है, से पहले भी अ और बाद में भी अ आ जाए, ठीक है, पहले भी अ आ जाए और बाद में भी आ जाए तो क्या हो जाता है, उस स्थान पे ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल, अगर बाल की बात करें बाल, तो इसमें अगर इसे तोड़ोगे तो आएगा ना, तो ये हो गया, और अस्ति तो बाद में है ही, तो ये और ये मिल के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यही बताया जा रहा है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे रेड रेड से आपको देखो डिनोट के नीचे लाइन भी खींच रखी है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाला धन अस्थि का क्या हो जाएगा, बालो अस्थि हो जाएगा। ठीक है, मूर्खो अपि हो जाएगा, मूर्ख धन अपि, शिव धन अर्च का शिवचर हो शिवो अर्च हो चर हो जाएगा, कप धन अपि कोपि हो जाएगा, सधन अपि सोपि हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये अवग्रह दिख जाए समझ जाना विसर्ग संध्या। ठीक है, अवग्रह का या फिर इस तरह का जो आपने देखा होगा वहाँ पर भी क्या हो जाता है, अ वाला क्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपी अ बना हुआ। ठीक है, अब अगर पुल पूरा नहीं है वो, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो किस में बन जाता है,
वो बन के और यहाँ पे अवग्रह लग जाता है, पूर्व रूप सॉरी ठीक, हाँ इसको क्या कहते हैं पूर्व रूप में जो बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जान जाइए कि विसर्ग संधि अरोर प्लुताद अरोर रोर प्लुताद प्लुतो से ये सारी चीज़ हुई है। इसका दूसरा पार्ट जो बनता है एक और है कि विसर्गों के पूर्व और बाद में भी के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो वहाँ विसर्गों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का लोप यानी कि समाप्त हो जाता है, विसर्ग ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य, ठीक है, आगच्छति, सूर्य आगच्छति हो गया, बालाधन आयत, बाल आयाति हो जाएगा, ठीक है। चंद्र उदयति, चंद्र उदयति हो जाएगा, ठीक है। एक अब नेक्स्ट देखते हैं हसीच है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है हसीच है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तो बाद में वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ग तथा यर अलावा हो तो अ और विसर्ग मिलाकर ओ बन जाता है, ठीक है। वही बहुत सही यहाँ पर भी दिया गया है कि ओ हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ग तथा यर अलावा ह हो तो अविसर्ग के बाद ओ बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस से पहले जैसे अ हो, ठीक है, वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए उसके बाद तीसरा चौथा जो भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओ बन जाता है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे अ आ जाए, फिर यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा आ जाए तो वह मिल के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बालाधन गच्छति, ठीक है, बालाधन गच्छति, यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। बालो गच्छति, मूर्खधन याति मूर्ख हो जाती हो जाएगा। श्यामधन गति श्यामो गच्छति हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें करने लायक नहीं है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। विसर्गों से पूर्व, दूसरा देख लेते हैं, विसर्गों से पूर्व आ, अगर विसर्गों से पूर्व का बोला कि आ जाए, ठीक है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, विसर्गों से पूर्व आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, विसर्गों के पूर्व और बाद में को आ और बाद में कोई स्वर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे स्वर आ जाए तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग भी आ जाए प्लस के बाद तो यह रब हो तो विसर्गों का लोप ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषोधन आयंती, पुरुषा आयंती हो जाएगा। बालका अगच्छति, बालका गच्छति, सॉरी गच्छति है तो गच्छति हो जाएगा, ठीक है। नरा न यन नमति, नराह नमति हो जाता है, नराह नमति हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग बीच से लोप हो जाएगा, ठीक है। ससजसो रू आपने सुना ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसको बस तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हालांकि इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लास्ट वाला आएगा ना उसी में से क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाए। ससजसो रू आपको ध्यान रखना है। यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा या कोई स्वर वर्ग या यर अलावा हो तो विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। सक विसर्ग क्या क्या हो जाता है, रू हो जाता है, ठीक है। विसर्ग जो होता है वह र हो जाता है। तो हरि प्लस आगच्छत, यहाँ विसर्ग है तो यहाँ क्या हो गया, र। यहाँ नीचे देख लीजिएगा मैं लगा दिया है, ठीक है, उड़नता रहे बीच वाले में लग गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरिधन आगच्छित हरि गच्छत हो जाएगा, ठीक है। हरिरागच्छति हो जाएगा। कवि गच्छत के कबीर गच्छति, गुरु आदेश का गुरु आदेश हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार आप नोट्स बना के इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा और स के विसर्ग का नियम, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो तो ऐसा और स के विसर्ग के बाद लोप हो जाता है, ठीक है। सह कथयति का स कथयति, विसर्ग क्या हुआ, लोप हो गया। ऐसा का ऐसा कह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया। अब ये जो है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अधिकतर। रोरी तथा ढलोप पूर्वस्य दीर्घो अणम, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि र आ जाए तो क्या हो जाता है, ये विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ गया। तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले आने वाले अ ई उ का दीर्घ हो जाता है, ठीक है। अगर ई है तो ई बन जाएगा, ठीक है। ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे अ का क्या दे दिया है, अ बना दिया, ई का ई, ऊ का ऊ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने सारा चीज़ किया हुआ है। तो यहाँ पुनः रामते का क्या हो जाएगा, पुनः रमते हो, कभी धन राजते कभी राजते, ठीक है। बड़ी की मात्रा देखो, यहाँ आ मात्रा यहाँ छोटी तो यहाँ बड़ी लग गई है, ठीक है। हरि रम्य में हरि रम्य हो गया, रम्भु शंभु राजते का शंभु राजते हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल संस्कृत XYZ पे मैं आप सारे नोट्स भेज दूंगा इसके भी, ठीक है, क्योंकि आज ये संधि खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हमने पढ़ाया था, क्या कहते हैं, वेद, उसके भी अब नोट्स हम भेज देंगे जल्दी ही आपको संस्कृत XYZ चैनल पे हमारे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ संस्कृत, और यहाँ चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।